आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो एक युवा प्रेरणा रहे हैं भारत की, और आज भी हैं, और उनके विचार इतने जीवंत और परिपक्व हैं कि आज भी हम उनके वाक्यों को उसको कोड करते हैं, जैसे उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। पर आज हम थोड़े उनके भिन्न विषय पे बात करेंगे जिसकी बहुत कम चर्चा होती है। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनसे जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो वहाँ का एक वृतांत है कि उनने इतनी जिज्ञासा से स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि क्या ईश्वर होता है? दूसरा, क्या आपने ईश्वर को देखा? ये उनका प्रश्न था उनसे, भाई क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? तो रामकृष्ण परमहंस जी का जो जवाब था उनके लिए वो इतना सटीक था कि उन्होंने तत्क्षण उसी समय जो है ना उनको अपना गुरु मान लिया। उन्होंने कहा कि जिस स्वरूप में मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं विवेकानंद जी से कि जिस स्वरूप में मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, बिल्कुल यथा रूप जो है ना मैंने उनको देखा। मतलब रूप तुम्हारा नहीं था, लेकिन मैंने इसी साकार रूप में उनको देखा है। और ये जब वचन उन्होंने, ये बात जब रामकृष्ण परमहंस जी की सुनी तो उसी समय उन्होंने समर्पण भाव से उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। और फिर उनकी जो है यात्रा आगे बढ़ी, जैसे उन्होंने उनको गुरु स्वीकार किया और आगे का जो उन्होंने विद्या अध्ययन वहाँ प्रारंभ किया। उसके बाद में 1893 में वो शिकागो पहुँचे। शिकागो के वृत्तांत के बारे में आपको सभी को पता है, जो विश्व धर्म संसद थी उसमें उनका संबोधन हुआ। पर संबोधन जो हुआ था वो सबसे अंत में इनका नंबर आया, क्योंकि भारत से और भी प्रतिनिधि गए थे, अनेक जो धर्म से संबंधित लोग थे वो पहुंचे थे, पर विवेकानंद जी को सबसे आखिरी में मौका मिला। और भगवा वस्त्रधारी इस व्यक्ति ने जब सबसे अंतिम में अपना भाषण दिया तो जो शब्द थे उनके स्टार्टिंग के वो ये थे कि डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस यही शब्द थे कि पूरा जो हॉल है ना वो तालियों से गूंज उठा था। जो ओजस्व, जो तेज उनकी वाणी में था ना, उससे प्रभावित होकर वो लोग 2 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाते रहे उनके सिर्फ इतना संबोधन पर। संबोधन तो अभी उनने स्टार्ट किया ही नहीं था। तो इतने तेजस्वी थे। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, एक बार सभी को अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी प्रेरणादायक है।